झारखंड में कंटेनमेंट जोन के बाहर के सभी धर्मस्थल आज से खुल गए हैं और इसके लिए सरकार ने 32 शर्तें रखी हैं। इनमें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग प्रमुख है। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में हुई राज्य कार्यकारी समिति की बैठक के बाद बुधवार रात आपदा प्रबंधन विभाग ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया और इसका पालन सुनिश्चित कराने से जुड़े सभी विभागों और जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। धार्मिक स्थलों पर 2 लोगों के बीच 6 फुट की दूरी रखते हुए 50 लोग मौजूद रह सकेंगे। जगह कम होने पर संख्या कम होगी। धार्मिक स्थल के आसपास भीड़ नहीं लगाना है और नमाज 2 लोगों के बीच दूरी रखकर ही पढ़ी जाएगी और प्रार्थना के वक्त भी इसका ध्यान रखना होगा। लेकिन परिसर में समूह में कीर्तन गायन नहीं होगा। परिक्रमा के समय भी सामाजिक दूरी जरूरी होगी। आपदा प्रबंधन सचिव डॉक्टर अमिताभ कौशल ने बताया कि धार्मिक स्थलों की देखरेख करने वालों को 6 फुट की दूरी सुनिश्चित करने के लिए चिन्ह बनाने होंगे। वही व्यवस्था बैठने के लिए अलग होगी। अधिक भीड़ वाले धर्म स्थलों पर ऑनलाइन एंट्री पास के इंतजाम होंगे। रुक कर लेते हैं मां छिन्नमस्तिका मंदिर का। रजरप्पा से हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं अजय लाल। अजय, देखिए हम पहले सुबह से तस्वीर वहां पर दिखा रहे हैं और आप शायद जहां पर खड़े हैं भैरवी नदी की कलकल की आवाज सुनाई पड़ रही है। वहां की तस्वीर बहुत ही भव्य और अब जब श्रद्धालु तकरीबन 234 दिन बाद वहां पर पहुंचेंगे तो ये नजारा अब उनके लिए भी सुलभ होगा मां के दर्शन के साथ ही। बिल्कुल आरती, मैं सबसे पहले आरती आपके माध्यम से न्यूज 11 के दर्शकों को वो रमणीक तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भैरवी नदी के पास, या फिर कहे कि भैरवी नदी के पानी का स्पर्श का भी मैं एक तरह से भाव ले रहा हूँ। आप देखेंगे हमारे सहयोगी अभय के माध्यम से पूरा का पूरा ये जो तस्वीर है ऐसा दिख रहा है जैसे इसका इंतजार बहुत दिनों तक होता रहा। कोविड-19 की वजह से तमाम चीज़ें बीच में स्थिति ये हो गई थी कि जब मानसून की बारिश हुई थी तो ये पूरा का पूरा भैरवी नदी उफनने लगा था और आसपास के इलाके जलमग्न हो गए थे। जितने दुकानदार हैं उनकी भी क्षति हुई थी, लेकिन अब सब कुछ सामान्य सा हो चला है। शायद माँ भगवती छिन्नमस्तिका इसकी परीक्षा ले रही थी और आपके माध्यम से हमारे दर्शकों को जानकारी होगी कि कामाख्या मंदिर के पास जो शक्ति पीठ है उसमें छिन्नमस्तिका यानी कि रजरप्पा मंदिर का दूसरा स्थान है पूरे भारत वर्ष में। तो ये अपने आप में अनोखा स्थान, भैरवी नदी की पानी भी शायद आज के दिन का इंतजार कर रहा होगा आरती कि कब भक्तों के उन्हें दर्शन होंगे, कब भक्त इस भैरवी नदी के पवित्र जल को अपने शरीर के ऊपर छिड़केंगे और फिर माता के दर्शन करेंगे। आज इस कलकल की धारा में, भैरवी नदी के कलकल की धारा में शायद ईश्वर का गुणगान भी शामिल है। कामना यही है आरती आपके माध्यम से कि धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो। तमाम लोग जो भी माता के दर्शन के लिए आज यहाँ पर आए उनके मन में कोई व्यक्तिगत मनौती नहीं थी। सबों की एक ही कामना थी कि माता जल्दी से जल्दी इस महामारी की चपेट में जो पूरा भारतवर्ष आया है, पूरा विश्व आया है, उस मानवता की आप रक्षा करें, उस इंसानियत की आप रक्षा करें। ये तमाम चीजें आज हमने देखा कि माता के दरबार में जो भी मनौती लेकर आने वाले थे तमाम लोगों की कोई व्यक्तिगत मनौती नहीं थी। साथ साझा कर रहे हैं ये भैरवी नदी की कलकल की आवाज, ये ध्वनि वैसे तमाम श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करेगी जो इस इंतजार में बैठे होंगे कि कब ये बंदिशें हटेंगी, कब ये रिस्ट्रिक्शंस हटाए जाएंगे कि वो मां के दर्शन को पहुंचेंगे और भैरवी नदी के जल का स्पर्श कर पाएंगे। और ये तस्वीरें वाकई हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक देखें। न्यूज़ 11 भारत हमेशा से ये कोशिश करता है कि उन तमाम जगहों की तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहें और जब आज मंदिर के पट खुले हैं तो हम लगातार सभी जिलों से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और अजय लाल हमारे सहयोगी रजरप्पा से सुबह से ये तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। अजय, देखिए ये सिर्फ बात नहीं है कि भैरवी नदी के कलकल का स्पर्श, आवाज, ध्वनि सुनाई पड़े या फिर उस जल का स्पर्श करे श्रद्धालु। अब बड़ी बात ये है कि लोग जब वहां पर पहुंचेंगे तो यहाँ पर भी जब जल स्पर्श भी करेंगे तो वहां पर भी उन्हें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि कोरोना काल है और कोरोना काल में सतर्कता बेहद जरूरी है।
बिल्कुल आरती, बिल्कुल आपने वाजिब सवाल पूछा है, लेकिन ये भैरवी नदी की पानी की धार इतनी तेज है आरती कि कहीं कोई व्यक्ति, ईश्वर न करे, भगवान न करे कि कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित है भी कायदे से वो यहाँ तक नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसके लिए तमाम, जैसे ही मंदिर के परिसर में कोई भी भक्त प्रवेश करना चाहेगा तो उसे वहीं पर रोक लिया जाएगा। और जो भी इस पूरे कोविड-19 के दौरान इस मंदिर में स्नान करने की भी मनाही थी, और इन सब के बीच माता का मंदिर मैं अपने सहयोगी अभय के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि अलौकिक मंदिर की तस्वीर ऐसा लग रहा है कि नीम की पेड़ के नीचे माँ भक्तों का इंतजार कर रही है, उस पल का इंतजार कर रही थी कि जब मंदिर का दरवाजा खुले और भक्तों के दर्शन देखिए, ये बहुत बेताबी से, जितने बेसब्री से। दृश्य है, ये जो आप तस्वीरें पहुंचा रहे हैं ना, ये वैसे श्रद्धालुओं को, वाकई मैं फिर से ये दोहरा रही हूँ कि वाकई ऐसे सैकड़ों लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करेंगी। और ये एक आकर्षण इसलिए भी है क्योंकि अब एक लंबा वक्त गुजरा है, तो वैसे श्रद्धालु जो इस आस में होंगे कि कब ये सारी बंदिशें हटेंगी और माता के दर्शन होंगे, तो यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचेंगे और मां के दर्शन तो करेंगे ही, साथ ही साथ भैरवी नदी का जल स्पर्श भी करेंगे। तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए अजय बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम और भी अपडेट्स आपसे लेंगे, बने रहिए आप। आपको बता दें कि आज से मंदिर खोलने की इजाजत दे दी गई है, और लेकिन एक जो ये है कि राजधानी रांची में 10 तारीख से मंदिर के पट खुलेंगे। थोड़ा इंतजार राजधानी वासियों को करना होगा, लेकिन बाकी जगहों पर मंदिर खोल दिए गए हैं, तो अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो सतर्कता जरूर बरतें।